नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए इमामुद्दीन अंसारी जी फ्रॉम गया जी एंड नयन कुमार जी फ्रॉम गया जी को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करते हैं तो पहली बड़ी अपडेट साथियों, इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 तक। जी हां साथियों, बिहार बोर्ड ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 22 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं और 21 अक्टूबर तक शुल्क जमा करेंगे। जिन छात्रों के डमी सूचीकरण कार्ड पर अभिभावक व प्रधान शिक्षक का हस्ताक्षर अपलोड नहीं होगा, उन्हें आवेदन या एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। आवेदन senior-secondary.biharboardonline.com पर किया जा सकता है। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, तो 22 अक्टूबर अंतिम तिथि है इंटरमीडिएट परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के लिए, जिस पे अभिभावक प्रधान शिक्षक का हस्ताक्षर होना जरूरी है डमी सूचीकरण कार्ड पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो एस्टेट 2025 परीक्षा कल से 9 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र। जी हाँ बंधुओं, बिहार बोर्ड की एस्टेट परीक्षा 14 से 16 अक्टूबर तक 2 पालियों में सीबीटी मोड में आयोजित होगी। परीक्षा 1 जो कि माध्यमिक के लिए होती है और पेपर 2 जो कि उच्चतर माध्यमिक के लिए ली जाएगी। केंद्र जो है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और भोजपुर में बनाए गए हैं। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र और वैध फोटो आईडी साथ लाना होगा। एडमिट कार्ड वेबसाइट BSEBestate.org पर जारी कर दिया गया है। जितने भी उम्मीदवार हैं इसी वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड करके और अपने परीक्षा को देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों। तो अगली खबर, शिक्षक तबादले में उलझा शिक्षा विभाग। जी हां बंधुओं, बिहार में शिक्षा विभाग की अस्पष्ट तबादला नीति से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। 2 साल से विभाग नियुक्ति और तबादले में उलझा है। करीब 2 लाख शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसमें से 1.25 लाख का तबादला हुआ। बार बार बदलते आदेशों से शिक्षक परेशान हैं। अब सरकार ने समेकित तबादला नियमावली लागू करने की बात कही है, अर्थात एक और तबादला नियमावली जो कि बिहार में लागू होने वाली है चुनाव के बाद साथियों शिक्षकों के लिए। अब देखना होगा कि इस बार जो तबादला नियमावली बनेगी यानी ट्रांसफर नियमावली बनेगी वो कितने सिरे से लागू की जाती है और कितना सही साबित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों। प्रारंभिक और मध्य स्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बदले। जी हां बंधुओं, राज्य के लगभग 6000 से अधिक प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित कर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया है। साथ ही पहले से मौजूद सभी माध्यमिक स्कूलों को भी +2 स्कूल में बदल दिया गया है। हालांकि इन स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी, प्रयोगशालाओं की अनुपलब्धता और कम नामांकन अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। जी हाँ बंधुओं, ये एक नई समस्या उत्पन्न होनी ही थी कि अगर आप इतने बल्क माध्यम में अपने मध्य विद्यालयों को उत्क्रमिक और माध्यमिक विद्यालयों को +2 में कन्वर्ट करते हैं तो कम नामांकन, ये तो चुनौतियां बनी रहेगी क्योंकि नामांकन बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं। तो सिलेबस पूरा करने के लिए चलेगा एक्स्ट्रा क्लासेस। जी हाँ साथियों, पटना जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6वीं से 8वीं तक का केवल 50% सिलेबस अब तक पूरा हो पाया है। देर से किताबें मिलने, त्योहारों की छुट्टियां
और विधानसभा चुनाव के कारण पढ़ाई प्रभावित हुई है। जिला शिक्षा कार्यालय ने निर्देश दिया है कि चुनाव के बाद एक्स्ट्रा क्लास चलाकर सिलेबस पूरा किया जाए। इसके लिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को लक्ष्य तय करने को कहा गया है। साथियों, आपको पता होगा कि आए दिनों शिक्षा विभाग के जितने भी कर्मी हैं, स्पेशली टीचर्स को कई कामों में उलझा दिया जाता है, जिससे उनका मूल काम जो कि है शिक्षण, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। नेक्स्ट खबर की ओर रुख करते हैं साथियों। तो बिहार में लाइब्रेरियन बहाली के लिए आवेदन जल्द शुरू होंगे। जी हां बंधुओं, ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त लाइब्रेरियन पदों पर आवेदन और परीक्षा तिथि जल्दी जारी करने की मांग की। बिहार बोर्ड सचिव ने बताया कि बहाली प्रक्रिया की तैयारी पूरी है। सिलेबस 150 नंबर का रखा गया है, जिसमें 100 नंबर लाइब्रेरी साइंस और 50 नंबर सामान्य विषय। आचार संहिता समाप्त होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जी हां शिक्षक बंधुओं, इस बार एस्टेट के तर्ज पे लाइब्रेरियन के लिए भी पात्रता परीक्षा होने वाली है। अब बढ़ते हैं हम साथियों नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो बिहार में विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण में अनियमितता। जी हां बंधुओं, बिहार के अधिकांश जिलों में विशिष्ट शिक्षकों के वेतन फिक्सेशन के लिए पत्र जारी होना शुरू हो गया है, लेकिन राज्य स्तरीय स्पष्ट आदेश और समय सीमा न होने से कार्य में एकरूपता नहीं बन पा रही है और जिलों में अनियमितता देखने को मिल रही है। कई जिले ऐसे हैं जहां से अभी तक जो है कोई पत्र जारी नहीं किया गया है, जिससे वहां के शिक्षक परेशान दिख रहे हैं और अन्य जगहों पर जहां पे पत्र जारी किया गया है वहां पे जो है एकरूपता नहीं दिख रही है, जिससे समस्याएं और बढ़ती जा रही है साथियों। तो अब विभाग से जल्द निर्देश है, आदेश कह सकते हैं कि एकरूपता के लिए एक SOP जारी जरूर करे। वहीं 6 माह तक 96,000 बच्चों का नाम UDAIS ड्रॉप बॉक्स में फंसा। जी हां बंधुओं, इस शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 96,369 बच्चों का नाम 6 महीने तक UDAIS ड्रॉप बॉक्स में ही रहा। स्कूलों ने सही समय पर इनपुट नहीं किया, इससे ये बच्चे स्कूल रिकॉर्ड से बाहर दिखाई दिए और ड्रॉप बॉक्स आउट में शामिल हो गए। अब इनके नाम स्कूल रिकॉर्ड में शामिल कर दिए गए हैं। राज्य में अब भी 14 लाख बच्चे ड्रॉप बॉक्स में फंसे हुए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को सुधार के निर्देश जारी किए हैं कि जल्द से जल्द इन ड्रॉप बॉक्स में फंसे 14 लाख बच्चों को उस ड्रॉप बॉक्स से बाहर निकाले और शैक्षणिक माहौल में लाए। नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं साथियों। तो शिक्षकों की अब्सेंटी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश, भुगतान का समय तय। शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि शिक्षकों की अब्सेंटी रिपोर्ट 18 अक्टूबर तक प्रखंड स्तर पर जमा किया जाए। कहीं कहीं पर इस तिथियां में बदलाव है, कहीं 17 अक्टूबर है तो कहीं 20 से 21 अक्टूबर भी कहा गई है साथियों, लेकिन जिला स्तर पर अधिकांश जगहों पर 20 से 21 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी कर भुगतान शुरू किया जाएगा। इस बार GOB SSA यानी नियोजित और BPSC के साथ विशिष्ट शिक्षक को पहले भुगतान प्राप्त करेंगे, जबकि प्रधान व प्रधानाध्यापक सबसे पीछे रहेंगे।
हालांकि राज्य स्तरीय पत्र जारी नहीं होने से सभी जिलों में एकरूपता नहीं बनेगी, अर्थात बंधुओं कि एक जिले का भुगतान होगा तो दूसरे जिले का नहीं होगा, क्योंकि एकरूपता बनती दिख नहीं रही है। जबकि पिछले बार जो कि 25 तारीख को बातें कही गई थी राज्य स्तरीय कि भुगतान करना है, जब राज्य स्तरीय से चिट्ठी निकलने के बावजूद एकरूपता नहीं बनी तो इस बार तो कोई चिट्ठी राज्य स्तरीय नहीं भी निकली है। तो इस बार तो कहना मुश्किल है कि सभी शिक्षकों को जो है छठ और दीपावली से पहले वेतन मिल जाएगा। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। चुनाव कार्य के कारण स्कूलों में अवकाश स्थगित। जी हां बंधुओं, गोपालगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को निर्देश दिया है कि 6 नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव तक सभी प्रकार के अवकाश स्थगित रहेंगे। कर्मचारियों को विद्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी और मोबाइल नंबर चालू रखना होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है साथियों कि 6 नवंबर 2025 तक की बात की गई है और इसी अवधि में शिक्षकों को दीपावली और छठ की छुट्टी मिली है। इस आदेश से शिक्षकों के बीच दीपावली और छठ की छुट्टी न मिलने का डर पैदा हो गया है। हालांकि इस पत्र में साफ साफ इस बात का जिक्र नहीं की गई है, लेकिन उसमें कहा गया है कि सभी प्रकार के अवकाश स्थगित रहेंगे। यथा उसमें दीपावली शामिल है या छठ शामिल है या फिर नहीं, इसकी कोई उचित जानकारी नहीं दी गई है साथियों। अब देखना होगा कि जब इसकी तिथि नज़दीक आती है, जो कि लगभग नज़दीक आने ही वाली है, तो फिर क्या असर पड़ता है इसका, ये देखना काफ़ी अहम होगा। हालांकि अन्य जिलों में भी पत्र निकलना धीरे धीरे इसके रिगार्डिंग भी शुरू हो चुकी है कि भाई आपको चुनाव तक तो कोई अवकाश नहीं मिलेगा, लेकिन अगर दीपावली और छठ का अवकाश नहीं मिलता है तो फिर इसके लिए कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में क्षतिपूर्ति अवकाश जरूर मिलेगी साथियों। खैर शिक्षकों को तो छुट्टी का इंतजार है दीपावली और छठ की ही, ना कि क्षतिपूर्ति अवकाश की। तो आज की सभी खबरें मैंने आपको दे दी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। बाकी सभी अपडेट्स को पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।